नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कौशिक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कौशिक नाट्य नृत्य एकेडमी के हुनर की पहचान कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं, उनका 31 साल का अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोहिनी मेहता जी की। भिवानी से 13 किलोमीटर दूर स्थित लोहानी गांव में SHT ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो बिना किसी विलम्ब के चलते हैं उनके पास। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल कौशिक नाट्य नृत्य एकेडमी पर। थैंक यू सर। मैम, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि एजुकेशन फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? क्या आपने ऐसा सोचा कि मैं एजुकेशन फील्ड में जाऊँ? I belongs to Panipat and I was the topper of BSc in Panipat. After that, I went for Kurukshetra University for MSc and achieved gold medal in MSc in 1988. Wow. After that, I went for MPhil in Punjab University, Chandigarh. One paper, this is being published by me in Switzerland. Yes. Congratulations मैम, ये बहुत बड़ी बात है कि आपका एक पेपर स्विट्जरलैंड में प्रकाशित हुआ। बहुत बहुत मुबारकबाद मैम। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपका टीचिंग जो सफ़र है वो कब से शुरू हुआ स्कूलों में? Teaching profession, this is the motivation for all. Yes, yes. So I like it very much because it connects with the students for the whole life. Yes. That's why I chose teaching profession. I started my journey of teaching from Head of Applied Science, Chandigarh, Punjab University. जी. And after that I went for this Bhiwani. I came in Bhiwani and joined Baptist Senior Secondary School. ठीक है? After the completion of 19 years in Baptist, I went for Bal Bhavan School. And after completing 3 years, I came to know in Z Litra Valley School. And I am very proud to say like this, I was the member of Z Litra Valley School. I learned a lot from each and every person. आपके जो जितने भी टीचर्स हैं या एजुकेटर्स हैं, उनको आप किस तरीके से जोड़े रखते हो अपने साथ? कुछ मोटिवेशन जो है वो हमें दूसरों से मिलता है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस जो है दिस इज़ ऑलवेज मोटिवेशनल। तो इसलिए हम कुछ बाहर से सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं, और कुछ हमें ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ संदेश देना चाहिए। तो इसलिए मैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि डोंट फोकस ऑन द अदर्स। ठीक है, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर काम करिए, दूसरों को मत देखिए, क्योंकि एवरीवन दिस हैज सम स्पेशलिटी। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी कंपैरिजन ऑलवेज किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। ये मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इफ़ यू लीव द कंफर्टेबल जोन देन यू कैन टच द हाइट ऑफ द स्काई। और अगर हम ये कहें कि इफ़ यू वांट टू ग्रो, अगर आपको ग्रो करना है तो बुक्स दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि सफलता किताबों से ही गुजर कर निकलती है। तो हम ये कहेंगे कि बुक्स जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स समझिए इनको, और बहुत टाइम जो है, टाइम को वैल्यू उसकी समझने, बिकॉज एवरी सेकेंड काउंट्स। हर सेकेंड की अपनी वैल्यू होती है। हम बाद में याद करते हो मैंने ये काम कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बने आप, अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे तो अ डे विल कम, ठीक है, व्हेन यू विल अचीव द हाईएस्ट पीक। जी। मैडम का ये कहना है, और केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए ये कहना है कि एवरी डे आप अपने छोटे छोटे टारगेट बनाएं और उन सभी टारगेट्स को पूरा करने की हर संभव कोशिशें करें। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो एक एजुकेटर को कहनी चाहिए, और कहता भी है हर बार, हर बच्चे को कहता है, हर पेरेंट्स को कहता है, और समाज में जितने भी लोग हैं सभी को कहता है कि सबसे बड़ा दोस्त अगर किसी को बनाना है तो आप अपनी बुक्स को बनाएं, किताबों को बनाएं, क्योंकि किताबें ही ऐसी हैं जो आपको सफलता की सीढ़ी दिखाती हैं। मैम, आपसे किताबों की बात आ गई तो मुझे एक चीज़ और याद आ गई आपसे रिलेटेड कि आपने केमिस्ट्री को ही क्यों चूज़ किया? केमिस्ट्री को चूज़ करने का भी एक मेरा टारगेट ये था कि हमें ऐसा सुनने को मिलता था कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, ठीक है, जो टीचर हमें अच्छा लगता है, हम उसका सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है। बट नेचुरल ऐसा होता है, अपने आप ही हम इसको अंदर से नहीं, अपने आप फील करने लग पड़ते हैं कि नहीं ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ये टीचिंग एड से पढ़ा रहा है, इसका मेथड बहुत अच्छा है, इसका समझ में आता है हमें, ठीक है। तो उस तरफ हम अपने आप ही उसके रुझान हमें ऐसा हो जाता है कि हम अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। दैट्स वाई आई चूज़ केमिस्ट्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कपूर। सोशल मीडिया कितना कारगर है आज के समय में बच्चों के लिए भी?
इसमें लॉकडाउन के कारण आज जो है वो जो भी स्कूल्स चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू द मोबाइल्स, मीडियाज़, इसी को ही जाता है। इसी से ही भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। जी, सोशल मीडिया मतलब बुरा नहीं है, हाँ, अगर हम उन्हें अच्छे कामों की तरफ यूज़ करें। ये तो आपका दिमाग है कि आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। पॉजिटिविटी जो है उसकी तरफ जाना पड़ता है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है कि स्कूल में तो बच्चा पढ़ता ही है, इसके अलावा स्कूल जैसे ही ओवर होता है वो ट्यूशन की तरफ भागने लगता है। 3-3, 4-4, 5-5 ट्यूशन बच्चा करता है। तो ट्यूशन क्या इतना कंपलसरी हो गया है बच्चों के लिए, या फिर सिर्फ एक पैसा खर्च करने का जरिया हो गया? ट्यूशन जो है मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि माइंड उससे डाइवर्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी करके भी उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी फुल फोकस करके आते हैं और उसी को ही हमें समझना चाहिए। तो घर में अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो देयर इज़ नो नीड ऑफ ट्यूशंस। तो मैं ये कहूँगी कि क्लास में वट एवर इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट द माइंड इन द क्लास। और जो टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं वो डेडिकेटेड इतने होते हैं कि अगर आप उनसे प्रॉब्लम भी पूछेंगे वो कभी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन जो है वो एक डेडिकेटेड प्रोफेशन है। तो इसलिए मैं कभी नहीं अप्रिशिएट करूँगी कि एक स्कूल ख़त्म होने के बाद आप इवनिंग में फिर स्कूल जाएं और वहाँ पे करें। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ, हमारे सभी व्यूवर्स के साथ आज हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मोहिनी मेहता जी, हमारे साथ मौजूद हैं SST ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कुछ एक टीचर साहिबान, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? विकास तंवर। विकास तंवर। मैम, आप सभी अपना नाम बता दें। आई एम शिव, सुनीता शेखावत, मंजू सोनी। जी, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहला तो मेरा यही रहेगा सर आपसे कि आपके यहाँ पर जो प्रिंसिपल मोहिनी मेहता जी, उनके बारे में आप, वो जब से यहाँ आई है वो किस तरह से आपको मोटिवेट करती है? आई जस्ट वॉन्ट टू से अबाउट हर दैट शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी इज़ वेरी मोटिवेटिव। शी ऑलवेज मोटिवेट हर टीचर्स। जी। So she is all in all rounder, I just can say. सर, हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है क्योंकि जब हम मैम को एक एज हम हमारे रोल मॉडल की तरह देखते हैं, क्योंकि मैम जब से हमारे पास आए हैं ना स्कूल में, तो हम लोगों ने बहुत चेंजेस फील किए हैं कि उन लोगों ने हमारे अंदर है ना, मैम ने इतना मोटिवेशन भर दिया है ना, तो वो सिर्फ हमें अपने लिए नहीं, वो हमें बच्चों के लिए बूस्टअप करते हैं। तो हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, वो मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। रियली मैं मैम को रियली सैल्यूट करती हूँ कि हमें मैम ने इतना मोटिवेट किया है कि हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। जी, कोई एक ऐसा मोटिवेशन जो आप सब मिलकर बच्चों को देना चाहते हो? हम बस ये बोलना चाहते हैं बच्चों को, जो भी आपको अभी लॉकडाउन के टाइम पर जो आपको टाइम मिला है घर पे, वो प्लीज़ आप वाइजली उसको यूटिलाइज़ कीजिए। और आप जो भी हमारी जो वीडियोस हैं जो हम एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, आप उनको प्लीज़ वॉच आउट कीजिए, देखिए उनको, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल सर, क्योंकि जिसके पास इतना अच्छा रोल मॉडल हो लाइक अ प्रिंसिपल मैम, तो अपने अंदर ही कुछ विचार आते हैं जो कि मैं बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना, इस समय में ना हमारे पास समय ही समय है जी। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए ना, तो उसको हम ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। ये थे यहाँ के टीचर जिनका कहना ये है कि जो लॉकडाउन का जो समय है वो बहुत बड़ा समय बच्चों को एजुकेशन के लिए मिला है, उसको व्यर्थ ना गंवाएं, उसको सही रास्ते पर लेकर जाएं, अपने विचारों को भी शुद्ध रखें और अपने बड़ों के, छोटों की, सबकी रिस्पेक्ट करना सीखें। तो लॉकडाउन का जो समय है वो सबको एक अच्छी शिक्षा देने का समय है, ऐसा कहना है SST ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहानी के इन सभी टीचर्स का।